जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, लगातार 4 दिन से मैनपुरी में निकाय चुनाव का माहौल है। आज मैं हूँ मैनपुरी के नज़दीक करहल, जहाँ पे जो ये चुनाव है वो हमेशा ही बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से विधायक हैं और मैनपुरी जिला हमेशा एक हॉट सीट रहता है। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अलकेश कुमार जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं और आर्मी से देश सेवा करने के बाद अब जन पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर हुए और चुनावी मैदान में आए हैं। और जो चुनावी समीकरण है यहाँ का, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव होते हैं इसमें पार्टी से ज़्यादा ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, तो लोग छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, गली की, नली नाली की, हड़ंजे की, उन समस्याओं को लेकर इस चुनाव को कराते हैं। बहुत सारी बातें करूँगा, चुनावी चर्चा करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको कवरेज करने का काम किया। ऐसे प्रत्याशी का कोई बदली है, किसी पार्टी या कैडर से नहीं है जी। और चुनाव में प्रथम बार हम आके ये फैसला लिया है मैंने आके, फिर भी आपने मुझे कवरेज दिया अपने चैनल में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पूरी जनता का, हमारी करहल की जनता का, सम्मानित वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे साथ ही साथ अपने प्रत्याशी का इंटरव्यू सुनकर और वोट देने की यहीं से आपकी बातें अच्छी करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मैं करूँगा आपसे, आप देश सेवा में रहे, कितने साल आपने देश की सेवा करी। आर्मी का एक अपना सम्मान होता है। आर्मी नौकरी तो बहुत सारे विभागों में करता है, लेकिन एक आर्मी का जो आदमी होता है उसका, चाहे वो पब्लिक में जाए, किसी भी जगह जाता है, तो उसका एक अपना सम्मान होता है, क्योंकि वो देश की से जुड़ा होता है, देशभक्ति से जुड़ा होता है। वहाँ से आने के बाद एकदम समाज सेवा से जुड़ना, राजनीति भी अगर देखी जाए तो एक समाज सेवा है। गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए आप जो संकल्पित हैं और आपने चुनाव लड़ने का जो बीड़ा उठाया, तो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रहीं इस सब के पीछे? सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी शिक्षा भी है और जो सेना से जुड़ा रहने का काम करने का अनुभव है, मैं पहले नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ और दूसरी बात है उसके बाद मैंने सेना ज्वाइन की है। इसके बाद मैंने देखा है कि जब स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ का माहौल भी एक परिसर के ही तक था। उस परिसर से जाने के बाद मैं एक दूसरे परिसर में चला गया, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं वो उनका मुझको लेकर बहुत भरोसा है मुझे अपने आप पर आकर। और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ क्योंकि फौजी आदमी हो चाहे कोई भी हो, काम करने वाला आदमी, आम रूप से जो थोड़ा एक्टिव आदमी है, वो किसी न किसी चीज़ों से जुड़ा रहता है, समाज की समस्याओं से, क्योंकि उसके घर में भी ऐसी समस्याएं होती हैं, उसी समाज में रहता है। तो जिसको थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे इन समस्याओं के बारे में, देश के जागरूक नागरिक के बारे में जुड़ा रहना चाहिए, अच्छे फौजी के बारे में जिस पर चीज़ें नज़र रखनी चाहिए, वो सब पर नज़र रखता है। मैं भी इसी चीज़ से अपडेट होता हूँ और मैंने ये फैसला लिया है कि लोग यहाँ पे भी उम्मीद तो करना चाहते हैं, लोग बदलाव की चीज़ तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी अपनी थोड़ी समस्याएं हैं। कोई पार्टी से बन के बंधा है, कोई रिश्तेदारी से बन के वोट करता है, कोई और कोई सोच है उसके साथ लेके वोट करता है। लेकिन मैंने कहा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर उठकर मैं वोटर को जागरूक करना चाहता हूँ और करने का संकल्प मैंने जो लिया है और उसको बताने का काम किया है कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की बाउंडेशन हो, लेकिन जब कभी आप चुनाव करें, अपने किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करें, तो चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। मैं भी पार्टी के साथ जाना चाहता, लेकिन इतना जल्दी मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था अभी, तो कोई पार्टी शायद मुझे टिकट नहीं देती है कि भाई आप फौज से आए, आपके पास कोई अनुभव नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी काम करने का अनुभव अगर आदमी हासिल करना चाहता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो वहाँ से भी उस काम को अनुभव नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा है कि चुनाव पार्टी का एक प्लांट चुनाव होता है, लेकिन मैं जनता के बीच में जाना चाह रहा हूँ और जा भी रहा हूँ। तो जनता मुझे काफ़ी पसंद भी कर रही है, बात भी कर रही है, बुला भी रही है अपने पास आके और अपनी समस्या के बारे में अवगत करा रही है। अलकेश जी, जैसे मानते हैं कि आप जनता के बीच आ रहे हैं, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है और आप निकाय चुनाव जीत जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? करहल जनता के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या विकास कार्यों की योजनाएं हैं जिन्हें लाकर आप यहाँ का विकास कराने में प्राथमिकता दर्शाएंगे? बिल्कुल सर, ये मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको किया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि घरों के जो टैक्स हैं या तो बहुत ज़्यादा है, हाउस टैक्स है तो या तो बहुत ज़्यादा है, या फिर जो बेचारे गरीब लोग हैं उन पर भी इनका एक बोझ डाला हुआ है। और टैक्स के बदले में नगर पालिका का जो टैक्स है या टाउन एरिया का टैक्स है, तो उसके यूटिलाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए। तो सरकार भी फंडों का अलॉटमेंट कर रही है, टैक्स भी आप लोगों से ले रहे हैं, और उसके बाद इनकी जो समस्याएं हैं, चाहे पानी पीने की समस्या है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी यहीं करहल में रह रहा हूँ, कभी जब भी अभी आया हूँ सेना से तब देख रहा हूँ, उससे पहले भी छुट्टी काटने आया था तब भी देख रहा था कि भाई घरों में जो पानी पीना है उनकी क्या व्यवस्था है। कोई टाउनशिप इतने दिन से 1918 से शायद नगर निकाय का कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश का आगे,
उसके बाद अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से पहले चुनाव इनके ब्लॉक प्रमुख के तरीके से होते थे, अभी चुनाव का तरीका डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का हो गया है। इसमें कुछ भी देखें तो कुछ भी बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं लगा। जैसे शहर की प्लानिंग करना एक अध्यक्ष का, नगर का अध्यक्ष का काम होना चाहिए कि हमारी कितनी जनरेशन रह रही है, आगे क्या इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए क्या हम और कर सकते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, अच्छी रोडों नालियों का निर्माण कर सकते हैं, और नई बस्तियां बन रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनके लिए रोडों की क्या व्यवस्था है, निकास पानी की क्या व्यवस्था है, नली नालों की क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि एक तो शहर में अभी तक कहीं भी मैं पता किया हूँ तो पानी का निकलने का कोई भी इनका एक नाला ऐसा सिस्टम भी नहीं है जिससे ड्रेनेज इनका बाहर से आउट हो सके। जब बारिश का समय होता है पानी का इतना भराव होता है और उसके बाद समस्याएं मच्छरों से जल संचारित जो बीमारियां हैं उनका बड़ा देख ही दिया, डेंगू है, कुछ भी चीज़ें, इसी का कारण है। तो मैंने सोचा है कि इनके लिए सबसे अच्छी प्लानिंग होगी, नालियों का निर्माण, ढकी नालियाँ होनी चाहिए, और जो सबसे वन प्रायोरिटी मेरा काम है हाउस टैक्सों को माफ़ करना या कम करना। दूसरा हमारा प्रायोरिटी है घरों में शुद्ध पानी को पहुंचाना, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली बीमारियां पानी है, और पानी पहुंचाना वो अच्छा काम है, कोई ख़राब काम नहीं है। और ये काम हम देखें और सरकारों में डालें तो हो चुका है और हो सकता है, और उसका मेरे पास अपना प्लान भी है। अगर फंड नहीं भी होगा तो भी हम उसको आगे मैनेज करके जो वरीयता की चीज़ है उनमें ला के हम उसको रख के काम आसानी से कर ईमानदारी से काम करेंगे। अलकेश जी, बहुत सारे सवाल न करके, चुनावी की अपनी सीमाएँ हैं, आचार संहिता लगी हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जनता से, करेल की सम्मानित जनता से और सभी वोटरों से ये अपील करूँगा कि आप अपना जब प्रत्याशी चुनें देख समझ कर चुनें, और यही चुनाव आपको अगले 5 साल की जो चीज़ें होंगी वो निर्धारित करेगा। दूसरी बात यह है कि आपने जिन प्रत्याशियों को देख लिया है, उनका काम करने का तरीका देख लिया है, और उन्होंने देख लिया है कि 5 साल 10 साल या पहले भी काम कर चुके हैं, और उनका काम फिर का कैसा है अब जनता एसेस करेगी, मैं नहीं कर सकता इसको आगे, तो जनता ही डिसाइड करेगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जनता, फिर एक बार मैं चाहूँगा कि देश का सेवक रहा हूँ, और यहाँ भी अगर आप मौका देंगे तो मैं भरोसा दे सकता हूँ अपने वादों के पर खरा उतरने का काम करूँगा, और जो भी प्लानिंग बता रहा हूँ वो सोच समझ के बता रहा हूँ। अच्छे पार्क का निर्माण करना, घरों में पानी पहुँचाना, और हाउस टैक्सों को माफ़ करना, अच्छे पुस्तकालयों की युवाओं के लिए कोई जिम है या ओपन जिम है उनका निर्माण करना, ये हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्राम पंचायतों में मैंने ओपन जिम देखी, अगर थोड़ा सा अगर कोई इंटरेस्टेड आदमी हो, प्लान करने वाले लोग हों तो ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं या तो वो धन बल के आधार पर हैं, या जो मतलब किसी ऐसे उनके राजनीतिक एजेंडे सेट है कि हमारे इतने वोटर हैं, हमारे यहाँ पे इनकी पकड़ है, उनको उस तरीके से जकड़ में वोटर्स आगे। तो उनसे ये अपील करना चाहूँगा ये सारी सब चीज़ छोड़ के ये किसी पार्टी का चुनाव न समझ के ये अपने विकास के चुनाव के लिए प्रत्याशी चुने, अपने शहर का प्रत्याशी चुनना है। तो इसमें पार्टी की इतनी ज़रूरत नहीं जितने शहर के नागरिकों की, शहर के वोटर्स की भूमिका है इसके विकास के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये कोई पॉलिसी बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है ग्राउंड पे काम करने का। तो जब पॉलिसी बनाना एक विधायक का या इनका काम हो सकता है, इस चुनाव से कोई सरकार नहीं, इससे सरकार नहीं बन जा रही, इससे सिर्फ प्रत्याशी चुनने वाले हैं। और रही बात पार्टी का, तो कोई भी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जो काम करके लोग आए उन्हीं को पार्टी में कोई वो देना चाहिए। जैसे हर जगह के लिए एक बात और कवर करना चाहूँगा कि हम देखते हैं चाहे 4th क्लास का भी कर्मचारी है, कोई न कोई टेस्ट उसका एलिमेंट्री टेस्ट हो या कोई भी रिटन टेस्ट हो, कोई न कोई क्वालिफिकेशन उसकी रखी जाती है। मैं चाहता हूँ नेता बनने के लिए, मैं देखता हूँ भाई घरों में पैसा था, बड़ी बड़ी कोठी थी, उसके बाद पिताजी राजनीति थे, फिर वो राजनीति में आ जा रहे हैं, और जो लोग हैं काम करने वाले उनका कोई ध्यान ही नहीं देने वाला है। तो उनके लिए कोई आप बेसिक एजेंडा सेट करें, भाई कितना सोशल एक्टिव आदमी है या अपनी तरफ से कितना समाज में काम कर रहा है। ये नहीं बस हम बड़े आदमी हैं, हमसे लोग जुड़े हुए हैं पैसे के आधार पर तो हम राजनीति कर लें, ये इसका विषय नहीं होना चाहिए। ये विषय होना चाहिए परिवारवाद कि संसाधन हो ना हो, लेकिन आप अपने विवेक का किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के लिए कितनी अप्रोच कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर है मेरे हिसाब से। तो करेल का वोटर से है जो कहीं ये फंसा हुआ है कि किसको वोट करें न करें, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी एक राय बनाकर एक देश के सैनिक पे अगर कोई प्रश्न है भी कोई मन में आगे तो उसको दूर करना चाहिए, आगे उसे भी जरूर मौका देना चाहिए। ये नई नज़ीर साबित होगी, और आपको भरोसा देता हूँ कि विकास का रास्ता भी नए रास्ते उसको लगा। मैं अपील करूँगा कि चुनाव करें तो बिल्कुल देख समझ के प्रत्याशी को मौका दें, तभी संघ जी संघ संघ
अरे वो छोड़ो आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे टाइम अलकेश कुमार जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है। उन्होंने अपनी बात रखी, सारी बातें बताई, उन्होंने चुनाव एजेंडे बताए, चुनावी मुद्दे बताए। लेकिन सबसे अच्छी जो बात वो गली खरंजे नाले सबको लेके, चूँकि युवा है, शिक्षित है, आर्मी से रिटायर्ड है, मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इनको। नमस्कार।